हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ कहानी यकीन एक माँ की दास्तां पार्ट 5 लेकर। ये इसका आखिरी पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो भीड़ बहुत लगी थी। मैंने नर्स से पूछा, ये इतनी भीड़ क्यों है? नर्स ने कहा, सर पास में ही दंगे हो गए थे, उसी में ये सब घायल हो गए हैं। और हाँ, सारे केस डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर निधि ने देख लिया है कि बस एक इमरजेंसी केस है, वो आपको देखना है। मैंने कहा, पेशेंट का नाम क्या है? नर्स ने कहा, शायद आशा। आशा सुनकर मेरे सामने आशा की तस्वीर घूम गई। तो नर्स ने कहा, सर कहाँ खो गए आप? चलिए, उसके सिर में चोट लगी है, जल्दी कीजिए। मैंने पेशेंट आशा का इलाज किया और आईसीयू वार्ड से जाते वक्त मुझे वो लॉकेट दिखा जिसे चित्रा ने अपनी बेटी के गले में पहनाया था। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मैं इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहता था। इसलिए शाम को घर आकर मैंने सुमित को फ़ोन किया और उसे चित्रा के कुछ ब्लड सैंपल मंगाए, लेकिन वजह नहीं बताई। मैंने चित्रा और उस पेशेंट आशा के ब्लड सैंपल मैच कराए। दोनों के ब्लड सैंपल मैच हो गए। मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता। रिपोर्ट आने वाले दिन ही मैंने आशा को डिस्चार्ज कर दिया और उसे घर लाया। घर लाकर मैंने आशा से पूछा, बेटा तुम इतने दिन कहाँ थी? उसने कहा, पता नहीं मैं वहाँ कैसे पहुँची, पर मैं इतने दिनों अनाथालय में रहती थी। मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मैंने मन में कहा, आशा तुम इतने दिन से अनाथों की जिंदगी जी रही थी और तुम्हारी माँ वो न जाने किस कर्म का फल भुगत रही है। लेकिन अब और नहीं, अब फाइनली खुशियाँ वापस आ गई हैं। आशा को घर ले जाने के लिए मैं सुमित को फोन करने ही जा रहा था कि उसका फोन आ गया। उसने घबराई आवाज में कहा, मुझे चित्रा के सामने बर्थडे सेलिब्रेशन का नाम लेना ही नहीं चाहिए था। मैंने डर कर कहा, क्यों, क्या हो गया? सुमित ने कहा, वो जिद पर अड़ी है कि कल आशा का बर्थडे है और वो सेलिब्रेट करेगी। इतना ही नहीं, उसने एक शानदार पार्टी रखी है और सभी को इनवाइट किया है। मैं मुस्कुरा पड़ा। फिर मैंने कहा, बस इतनी सी बात? सुमित ने चिढ़कर कहा, इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? मैंने बीच में ही कहा, बस शांत हो जा और खुशी खुशी बर्थडे सेलिब्रेट कर। और हाँ, मैं भी आ रहा हूँ एक बड़ी सी सरप्राइज लेकर, जिसे पाकर तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ वापस मिल जाएंगी। सुमित ने उसी लहजे में कहा, तुम ना पागल हो गए हो। मैंने कहा, तुम भी हो जाओगे। मैंने फोन रख दिया। अगले दिन रात तक मैं आशा के साथ सुमित के घर पहुंचा। मैंने देखा हॉल के एक कोने में सुमित चित्रा से कह रहा था, केक काटने का वक्त हो गया है, सब इंतजार कर रहे हैं। चित्रा ने कहा, तो मैं क्या करूं? उन्हें बोलो अभी मेरी बेटी नहीं आई है, अभी इंतजार करें। सुमित कुछ बोलता इससे पहले मैंने कहा, अब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी आवाज सुन दोनों ने मेरी तरफ देखा। सुमित ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम ही समझाओ इसे। मैंने बीच में ही कहा, मैं क्या समझाऊं, तू समझ। सही तो कह रही है चित्रा। सुमित ने कहा, क्या तुम भी? मैंने चित्रा से कहा, चित्रा बर्थडे तुम्हारी बेटी का है, पर सरप्राइज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। कहकर मैं सामने से हट गया। आशा के गले में आ नाम का लॉकेट चमक रहा था और अब वो चमक मुझे चित्रा की आंखों में साफ झलक रहा था। दोनों माँ बेटी गले लगकर रो पड़ी। मैंने कहा, अरे 10 साल रोए तो क्या कम था? अब तो हंसने की बारी है। दोनों हंस पड़ी। सुमित भी आशा को पाकर बहुत खुश हुआ। मैंने दोनों को बताया कि मुझे आशा कैसे मिली। सुमित और चित्रा ने मुझे थैंक यू कहा। मैं चित्रा के पास गया और उसका पाँव छूने के लिए झुका तो चित्रा पीछे हट गई। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, छूने दो चित्रा, आज मैं अपने दोस्त का नहीं बल्कि एक माँ का पैर छू रहा हूँ। मैंने खड़ा होकर कहा, आज मैं हारा हूँ, पर मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि मैं एक माँ से हारा हूँ। मुझे यही लगता था कि आशा कभी वापस नहीं आएगी, पर मेरा विश्वास हार गया और तुम्हारा यकीन जीत गया। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे यकीन पर यकीन है, पर मैं आज कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे यकीन पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है। वो तुम्हारा यकीन ही था जिसने आशा को जिंदा रखा, वरना आशा होकर भी नहीं होती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वो नटखट शरारती दोस्त जिसे मुझसे प्रॉब्लम थी कि मैं ही क्यों जीतता हूँ, आज मुझे इतनी बुरी तरीके से हराएगी। चित्रा तुमने तो मेरा पूरा हिसाब बराबर कर दिया। चित्रा मुस्कुरा पड़ी।
हम तीनों दोस्त गले लग गए। फिर चित्रा ने कहा, चलो केक काटते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। हम फिर से हंस पड़े। कहानी खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलिए।